जय माँ भुवनेश्वरी। मैं आचार्य डॉक्टर संतोष भार्गव। भक्तों, महालक्ष्मी पूजन कैसे किया जाए और महालक्ष्मी पूजन में की जो सरल से सरल विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कार्तिक अमावस्या को माता लक्ष्मी और भगवान की गणेश जी की नूतन प्रतिमा की प्रतिष्ठा पूर्वक पूजन किया जाना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं और भगवान गणेश माता लक्ष्मी के जो दाहिनी ओर विराजमान होते हैं वो सिद्धि और बुद्धि को देने वाले हैं, शुभ और लाभ को कराने वाले हैं। तो मित्रों, आपको किस प्रकार पूजन करना है आज मैं बहुत सरल रूप में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सर्वप्रथम आप प्रातः काल स्नान इत्यादि से निवृत्त हो और फिर मन ही मन में माता लक्ष्मी और गणेश जी को प्रणाम करें। अपने इष्टदेव, कुल देवता और पितरों को प्रणाम करें और माता लक्ष्मी का अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प ले लें। शुभ मुहूर्त में माता लक्ष्मी का आपको पूजन करना है। तो पूजन सामग्री आप बाज़ार से लेकर के आएँ और घर पे इस दिन आपको केसर युक्त खीर अवश्य बनाना चाहिए माता लक्ष्मी को भोग लगाने के लिए, या आपकी जैसी परंपरा हो उसके अनुसार। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि पूजन की सारी सामग्री अपने समक्ष रख लें। फिर सुंदर माता लक्ष्मी की एक तस्वीर जो है दीवार पर लगा दें और दीवार पे तस्वीर लगाने के बाद में सिंदूर और घी से घोल करके आपको शुभ और लाभ लिखना है। शुभ लाभ लिखने के बाद में एक श्रीम बनाएं, श्री लिख करके उस पर बिंदी लगाएं। श्रीम मतलब लक्ष्मी जी का बीज है। इसके बाद में पूरब मुखी या उत्तर मुखी होकर के आपको बैठना है। एक सुंदर सी चौकी बिछावें, चौकी के ऊपर एक लाल कपड़ा बिछा दें। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में बासमती चावल से एक अष्टकमल दल बना लें। अष्टकमल दल बनाने के बाद उसके ऊपर जो है एक कलश स्थापित करें। शुद्ध जल भरें, तांबे का, पीतल का या चांदी का, जैसा भी आपके पास उपलब्ध हो, एक कलश स्थापित कर दें। कलश स्थापित करने के बाद में माता लक्ष्मी को भगवान गणेश को स्थापित कैसे करना है कि गणेश जी के दाहिने भाग में आपको माता लक्ष्मी को स्थापित करना है। फिर आपके सीधे हाथ पर आपकी कुल देवी यानी षोडश मातृका 16 देवियों का गेहूं या चावल से निर्माण करें। फिर 16 ढेरी बना दें और आपके दाहिने तरफ हाथ के और बाईं तरफ जो है नवग्रह भगवान का स्थान माने 9 ढेरी लगा दें। फिर खारक, सुपारी, बादाम, लौंग, इलायची इन पर स्थापित कर दें। इतना सब करने के बाद में जो है आपको आप पत्नी के साथ या आपके साथ परिवार बैठ कर के सबसे पहले आपको क्या करना है, पवित्री करना है। अपने ऊपर और पूरे परिवार के ऊपर जल छिड़के, और अगर आपको मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो एक पवित्री की भावना अंदर लें कि हम पवित्र हो रहे हैं, सारा परिवार हमारा पवित्रता पूर्वक बैठ करके माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। इसके बाद में 3 बार जल ग्रहण करें। दाएं हाथ में जल लेकर के बाएं हाथ से 3 बार केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः इस मंत्र को बोल करके 3 बार जल पिएं। फिर हाथ धोवें और फिर इसके बाद में ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वांगतो पिवा या श्वेत पुंडरीकाक्षो सौहंत शुचि इस मंत्र का पाठ करते हुए समस्त सामग्री पर और अपने आसन के ऊपर अपने ऊपर फिर जल छिड़कें। इसके बाद में जो है हाथ में पुष्प लें और इसके बाद में हमको क्या करना है, स्वस्ति वाचन करना है। अगर स्वस्ति वाचन हमको नहीं आता है तो माता लक्ष्मी का भगवान गणेश के साथ, कुबेर के साथ ध्यान करें
और ध्यान करने के पश्चात में उस पुष्प को और चावलों को भगवान गणेश और माता जी के सामने छोड़ दें। इसके बाद में हाथ में जल लें, एक पैसा रखें, सुपारी रखें, चावल रखें, ये सारी चीज़ें हाथ में भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास पान है तो पान में भी के ऊपर भी रख सकते हैं। अब आपको संकल्प करना है पूजन का, तो संकल्प आप जो है अपने गोत्र का उच्चारण करें, 3 बार विष्णु विष्णु बोलें और फिर जो है ऐसी भावना रखें कि मैं माता लक्ष्मी, बाबा गणेश और कुबेर आदि समस्त देवताओं का पूजन कर रहा हूँ। इस पूजन का मुझे पूर्ण फल की मुझे प्राप्ति हो, ऐसा मन में विचार करके इस संकल्प को अब भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के सामने छोड़ दें। फिर जो है अपने बाएं हाथ में अक्षत लेकर के और भगवान गणेश जी की प्रतिमा और माता जी की प्रतिमा पर ओम अस्य प्राणा प्रतिष्ठा जो है प्राण प्रतिष्ठा मंत्र या इस प्रकार की भावना रखें कि इनमें जो है ये मूर्ति नहीं है, साक्षात माता लक्ष्मी और भगवान गणेश विराजमान हैं। थोड़े से चावल श्री गणेशाय नमः, श्री महालक्ष्मी नमः आभायामी स्थापयामी ऐसा बोल करके छोड़ देंगे। इतना करने के बाद में फिर आपने जो भगवान गणेश के पास में जो कलश रखा हुआ है उस कलश का आपको पूजन करना है। अब कलश आपने रखा, जल भरा है ना, तीर्थ जल डाला, उसके ऊपर पंचपल्लव या आम के पत्ते लगा देवें और उसके ऊपर एक श्रीफल जो है रख देवें। इसके बाद में जो है कलश का पूजन करें। कलश के पूजन के उपरांत जो आपने माता अपनी कुल देवी का षोडश मातृका का जो स्थान दिया है मातृका का, उसका पूजन करें और उस पूजन के बाद में जो है नवग्रह भगवान का पूजन करें। इतना पूजन करने के बाद में प्रार्थना करें और गणेश जी की यहाँ पर आप जल से या गणेश जी की आरती भी आप कर सकते हैं। इसके पश्चात प्रधान पूजा में माता लक्ष्मी का पूजन आपको करना है। पूजन से पूर्व जो आप माता लक्ष्मी और गणेश जी की जो मूर्ति लाए हैं उसकी प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र अगर आपको आता है तो पढ़ें, नहीं तो केवल जो है भगवान का आह्वान करें गणेश और लक्ष्मी का। फिर आपके सामने जो पूजन सामग्री रखी हुई है उसमें से फूल लेकर के एक कमल का फूल लें और एक अन्य फूल जो भी आपको उपलब्ध हो जाता है वो लें और फिर जो है ध्यान करें। इस प्रकार से ध्यान करने के बाद में और ध्यान में केवल आपको जो है मंगल कामना का ध्यान करते हुए और माता लक्ष्मी को ध्यान हेतु, बाबा गणेश का ध्यान हेतु ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि मंत्र बोल करके उनके सामने दोनों पुष्प रख दें। पुष्प रखने के बाद में फिर देखिए षोडश उपचार पूर्ण 16 प्रकार की वस्तुओं से पूजन करना है। फिर आपको आह्वान करना है। तो आह्वान के लिए आपको कहना है ओम महालक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी आभायामी आह्वानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। इस मंत्र को बोल के आप जो है पुष्प माता के सामने रख दें। फिर आपको क्या करना है, भगवती को और गणेश जी को आसन भी प्रदान करना है। तो आसन आपको जब प्रदान करना है तो आप सभी जानते हैं कि कमल वासिनी महालक्ष्मी है, कमल में माता लक्ष्मी का वास है। तो कमल का पुष्प लेकर के आपको कहना है ओम महालक्ष्मी नमः, आसन हेतु कमल पुष्पम समर्पयामि। इसके बाद में भगवती के चरणों में आपको जल छोड़ना है। यहाँ पर आपको फिर बोलना है महालक्ष्मी नमः पाद्यो पाद्यम समर्पयामि। इसके बाद फिर एक बार भगवती के हाथों के पास आपको जल छोड़ना है और जल छोड़ करके आपको कहना है, अरे ये जल कैसा होना चाहिए, अष्टगंध मिश्रित जल जो है भगवती को अर्पण करें। ओम महालक्ष्मी नमः हस्तो अर्घम समर्पयामि।
यहाँ मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये आपको मंत्र नहीं आता है तो आप यह बोल सकते हैं, और अगर आपको श्री सूक्तम आता है तो आप यहाँ पर इस प्रकार के मंत्र भी, श्री सूक्त के मंत्रों का भी उपयोग कर सकते हैं। आपने भगवती को हस्तो अर्घम समर्पयामि, इसके बाद में माता लक्ष्मी को आपको क्या कराना है, आचमन कराना है। तो यहाँ पर आपको फिर महालक्ष्मी नमः आचमन्यम जल समर्पयामि ऐसा बोल के 1 चम्मच जल फिर भगवती के को छुआ करके एक कटोरी में डाल दें। अब आता है माता लक्ष्मी का स्नान। तो स्नान के लिए आपके पास पंचामृत भी होगा, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या है कि माता गंगा का ध्यान करना है, और यहाँ जो है महालक्ष्मी नमः स्नानम स्थानीय जलम एवं गंगा जलम समर्पयामि नमः। स्नानांते एक बार फिर जो जल छोड़ना है, आचमन जल समर्पयामि नमः। फिर पुनः आपको महालक्ष्मी नमः बोल करके और भगवती को दुग्ध की धारा से स्नान कराना है। दूध कैसा होना चाहिए, गाय का दूध हो, क्योंकि गाय में भी लक्ष्मी का वास है। अगर गाय का दूध नहीं है तो गर्म किया हुआ दूध नहीं होना चाहिए। शुद्ध दूध से भगवती को स्नान कराते समय आपको बोलना है श्री महालक्ष्मी नमः पया स्नानम समर्पयामि। जब पया स्नान हो जाए तो आपको फिर एक पुनः शुद्धोदक यानी शुद्ध जल से फिर 1 चम्मच माता लक्ष्मी को शुद्धोदक जलम समर्पयामि करके बोलना है। और फिर माता लक्ष्मी को पयास्तु मतलब दध्या नित्यम यानी दधी से भगवती को स्नान कराना है। दही के स्नान के समय भी आपको बोलना है ओम महालक्ष्मी नमः दधी स्नानम समर्पयामि। और दधी स्नान के बाद में फिर माता को जो है शुद्धोदक जल स्नान कराना है। इसके बाद में घृत यानी घी, गाय के घी से माता की मूर्ति को स्नान कराएं और कहें ओम महालक्ष्मी नमः घृत स्नानम समर्पयामि। घृत स्नान के बाद पुनः शुद्धोदक स्नान कराएं, फिर एक जल जो है डालें। फिर इसके बाद में माता लक्ष्मी को मधु यानी शहद से स्नान कराएं। मंत्र बोलें ओम महालक्ष्मी नमः मधु स्नानम समर्पयामि। इसके बाद में शुद्धोदक स्नान कराएं। फिर आपको माता लक्ष्मी को शक्कर यानी कि शर्करा स्नान कराना है। यहाँ भी आपको कहना है ओम महालक्ष्मी नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि। फिर शुद्धोदक स्नान कराएं और इसके बाद में फिर आपके पास जो पंचामृत है, इस पंचामृत से जो है माता लक्ष्मी को स्नान कराएं। और पंचामृत स्नान के समय भी आपको मंत्र बोलना है ओम महालक्ष्मी नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। इसके बाद में आपको माता लक्ष्मी के ऊपर अखंड जलधारा जिसमें दुग्ध मिला हुआ हो है और श्री सूक्तम से ओम हिंडवर्णाहरणीम स्वर्णार्जतिस्थिजाम चंद्रमाम मही लक्ष्मीम जातवेदो आवाहा। हे माता लक्ष्मी, मुझे इस प्रकार की जो है लक्ष्मी की प्राप्ति हो, चंद्रमा मही लक्ष्मी जिससे मुझे शीतलता प्रदान हो, ऐसा ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी का दुग्ध से स्नान कराएं, अखंड जो है अभिषेक करें। और इसके बाद में इस दुग्ध धारा के बाद में फिर भगवती को गंधोदक स्नान कराएं। ओम महालक्ष्मी नमः गंधव स्नानम समर्पयामि नमः। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करावें और शुद्ध जल से स्नान करके माता लक्ष्मी को साफ जल से धो करके एक रेशमी वस्त्र से पहुँच करके उनकी मूर्ति को स्थापित करें। और कहाँ स्थापित करना है? चावल की ढेरी के ऊपर। फिर आपको माता लक्ष्मी के लिए जो आप वस्त्र लाए हैं या जो आपके पास वस्त्र रखा हुआ है, उस वस्त्र को ओम महालक्ष्मी नमः बोल करके भगवती के ऊपर वस्त्र चढ़ावें। वस्त्र चढ़ाने के बाद में फिर उपवस्त्र चढ़ावें।
मंत्र आपको हर जगह बोलना है, महालक्ष्मी नमः और वस्त्रम समर्पयामि। फिर भगवती को मधुपर्क कराएं। मधुपर्क यानी कांसे के पात्र में मधुपर्क लेकर के मधु का जो है रखी हुई मधु को भगवती के मुख से लगाएं या एक पुष्प में माता के सामने समर्पित करें। फिर आपके पास जो सौभाग्य सामग्री है और इस सौभाग्य सामग्री को, आभूषणों को भगवती महालक्ष्मी को समर्पित करते समय ओम महालक्ष्मी नमः नाना विधिना, सर्व विधि के अनुसार मैं सर्व सौभाग्य सामग्री माँ लक्ष्मी आपको समर्पित करता हूँ। समर्पित करें। फिर गंध लगाएं। श्रीखंडनम चंदम दिव्यम या गंधद्वाराम दुराधर्षाम, इस मंत्र को, नहीं तो महालक्ष्मी नमः गंधम समर्पयामि। अब भगवती को जब आप गंध लगाएं तो क्या करना है आपको, आपकी जो रिंग फिंगर है अनामिका उंगली से केसर युक्त जो है मिश्रित चंदन भगवती के जो है मस्तक पर लगाएं। फिर रक्त चंदन भगवती को चढ़ावें। इसके बाद में सिंदूर चढ़ावें, कुमकुम चढ़ावें और इसके बाद में भगवती को इत्र बड़ा प्रसन्न करने वाला होता है, तो सुगंधित द्रव्य जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, केसर का, चंदन का, जो भी इत्र है वो माता लक्ष्मी को चढ़ावें। इसके बाद में आपको अक्षत यानी साबुत चावल, बासमती चावल और महालक्ष्मी नमः, फिर साबुत पुष्प जो है अक्षत चढ़ावें। इसके बाद में माल्यादिनी सुगंधिनी भगवती को सुगंधित माला अर्पित करें, पुष्पमाला। और इसके बाद में महालक्ष्मी को आपको दूर्वा भी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर माता लक्ष्मी को दूर्वा चढ़ाने से कई प्रकार के लाभ आपको प्राप्त होते हैं। इतना करने के बाद में आपको भगवती के एक एक अंग का ध्यान करते हुए जो है मंत्र बोलते हुए अक्षत और पुष्प माता लक्ष्मी के चरणों में रखते रहना चाहिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी के पाद्यो पूज्यामि, जननी पूज्यामि, कठिन पूज्यामि। भगवती महालक्ष्मी के प्रत्येक अंग का पूजन करें और फिर आपने अष्ट सिद्धि का पूजन करना है। तो क्रमशः पूर्व से प्रारंभ होकर के ईशान कोण तक आपको अष्ट सिद्धियों का जो है कुमकुम, पुष्प और अक्षत लेकर के इन 8 दिशाओं में पूरब, अग्नि कोण, दक्षिण, नेत्र कोण, इस प्रकार आपको अष्टलक्ष्मी 8 जो है सिद्धियों का पूजन करना चाहिए। इसके बाद में अष्टलक्ष्मी का पूजन विशेष रूप से बताया गया है। तो अष्टलक्ष्मी का पूजन करते समय आपको कमल के गट्टे 8 लेना है। 8 चावल की ढेरी जो आपने बना रखी है उनके ऊपर भगवती अष्टलक्ष्मी को स्थापित करना है। सबसे पहले कहना है ओम आदिलक्ष्मी नमः आवाहयामि स्थापयामि। फिर ओम विद्यालक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्यलक्ष्मी नमः। चौथे नंबर पे आती है अमृत लक्ष्मी नमः। फिर आपको कहना है ओम काम लक्ष्मी नमः। और छठे नंबर पे सत्यलक्ष्मी नमः। 8वें नंबर पे भोग लक्ष्मी नमः और योग लक्ष्मी नमः। इस प्रकार अष्टलक्ष्मियों का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य और फिर है आचमन और फिर इसके बाद में भगवती को ऋतु फल अर्पित करें। और ऋतु फल अर्पित करने के बाद में पुंगी फल तांबूल यानी कि एक पान का बीड़ा, जिस मीठा पान का बीड़ा भगवती को, जिसमें इलायची और लौंग डले हों, मीठा पान का पत्ता भगवती को अर्पित करें। और फिर कुछ दक्षिणा माता भगवती के सामने समर्पित करें। फिर निरांजन करें और प्रदक्षिणा करें और इसके बाद में प्रार्थना करें कि नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सर्वपूज्यते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। हे माँ लक्ष्मी मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखें। इसके बाद में इतना पूजन करने के बाद में
आप अपने पूजन स्थान पर जिस आसन पर बैठ के पूजन कर रहे हैं उस आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ें और उस जल को अपने मस्तक और आँखों पर लगाएं और इसके बाद में देहली विनायक पूजन करें। देहली विनायक का मतलब कि आपका जो व्यापार प्रतिष्ठान है या आपका घर है, जहाँ आपने श्री गणेशाय नमः स्वास्तिक चिन्ह बनाया हो, शुभ लाभ बनाया हो, तो यहाँ पर जाकर के हमें गंध पुष्प अक्षत से ओम देहली विनायकाय नमः मंत्र बोल करके और उनका पूजन करना चाहिए। अब व्यापार स्थलों में या ऑफिसों में हमको कलम और दवात का भी पूजन करना चाहिए। कलम और दवात का पूजन करते समय ओम श्री महाकालय नमः भगवती कालिका का, क्योंकि काले के तुम जगन माता जो है उत्पन्ना तुम चा लोका नाम व्यवहार प्रसिद्ध थे। मतलब आपको यहाँ पर महाकालिका, कालिका निर्माता, पूर्व ब्राह्मणा परमनिष्ठा लेखनी स्थित दिव्य नमः कलम और दवात का पूजन करना चाहिए। फिर आपको आपके जो वही खाते हैं उनका पूजन करना चाहिए माता सरस्वती का ध्यान करते हुए। और फिर इसके बाद में आपका जो व्यापार स्थल है उसकी जो तिजोरी है उसमें जहाँ आप रुपया पैसा रखते हैं वहाँ एक स्वास्तिक बनावें और फिर कुबेर देवताय नमः ऐसा बोल करके इस मंत्र का जो है पाठ करते हुए कुबेर देवता का आह्वान करें। यहाँ पर आप कुबेर का पूजन करें। अगर आपकी दुकान है, आप किराने की दुकान है या आपका तौलने का काम है तो यहाँ तुला का पूजन होता है। और अगर आपका जो है किसी प्रकार की दूसरी वस्तु का जो नाप करके दी जाती है या तौल करके दी जाती है तो जहाँ तुला पूजन का भी विधान है। और सबसे अंत में जो हमने 21 दीपक जलाए हुए हैं या 16 दीपक जलाए हुए हैं उनका हमको अब पूजन करना है। यहाँ पर हमको उनका पूजन क्या से करना है? ओम दीपमाल्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए कि सर्वेषां ज्योतिखाम ज्योति दीप वल्लभय नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए, इस मंत्र को बोलते हुए दीप मालिका का यहाँ पर हम पूजन करें। दीप मालिका के पूजन के समय कुछ खीले उसके अंदर डालें, कंकु से पूजन करें, पुष्प चढ़ावें और फिर जो है इन दीपकलों को प्रज्वलित करके अपने घर के संपूर्ण स्थानों पर रखें, पीपल पर और तुलसी में और माता लक्ष्मी के समक्ष। और इस प्रकार से सारे दीपक जगह जगह लगा दें। और इसके बाद में हमको जो है माता लक्ष्मी को अब अंत में आरती करना है। और माता लक्ष्मी की आरती करने के बाद में भगवती से हमें क्षमा प्रार्थना करना है। पुष्पांजलि के बाद क्षमा प्रार्थना के बाद में हमको भगवती के सामने बैठ करके कि माँ भगवती मुझे जैसा पूजन आया, जैसा मेरा पूजन मंत्र से हीन रहा, क्रिया से हीन रहा, लेकिन इसे आप स्वीकार करें क्योंकि मैंने अपनी भावनाओं से आपका पूजन किया है। माँ लक्ष्मी मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें। इतना बोल करके प्रणाम करें और इसके बाद में अपने परिवार के साथ इस महालक्ष्मी त्योहार का आनंद लें और सब अपने रिश्तेदार और बड़ों के पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें।